हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे एंड आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एंड मैं हूँ आप सभी का एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो कि आपकी इस तैयारी को बहुत ही इन्हांस करेगा, राइट। तो आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड। अब ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं? देयर आर फ्यू एग्जाम्स जो डिफरेंट स्टेट्स कंडक्ट करवाती हैं, जो उसकी पीएससी है वो कंडक्ट करवाता है, और उस एग्जाम को असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम्स हुए हैं वहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं और वही क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। तो ऐसे ही फर्दर लेक्चर्स के लिए, इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए, नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर नए हैं तो जो इसे सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम की लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखना और उन्हें सॉल्व करना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाई ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय, राइट। ये फंगल डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। जो फंजाई आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की पढ़ते हो, फाइकोमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, ओमाइसीड्स, एस्कोबेसिडियो, वो सारे। तो वहां से क्वेश्चन है व्हाई ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अब ये कौन कॉज करता है, राइट। तो ये आपका कॉज करता है फाइकोमाइसीड्स का मेंबर। तो कौन सा है? पक्सीनिया तो नहीं है। पक्सीनिया आपका हमारे बेसिडियोमाइसीड्स में आता है। एस्टिलेगो इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स। राइजोपस हमारा जाइगोमाइसीड्स में आता है। और जो हमारा सिस्टोपस है, दिस इज अ राइट आंसर, जिसे हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं? एल्ब्यूगो, राइट। ओमाइसीड्स का मेंबर है। तो ये यहाँ पे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज करता है, डिजीज फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एल्गल डाइवर्सिटी से है। मैनिटोल इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन विच क्लास ऑफ द एल्गी। तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फेओफाइसी या फिर जेंथोफाइसी। तो इसका सही आंसर है सी, फेओफाइसी, राइट। मैनिटोल एंड लैमिनारिन जो है ये हमारे फेओफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। अब हमारे पास यहाँ पे चार जेनरास दिए हैं, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, स्पायरो वगैरह। अगर हम इन चारों को देखें तो तीन ऐसे हैं जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, ग्रीन एल्गा है, और एक हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया व्हिच कैन फिक्स द नाइट्रोजन बिकॉज इसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, राइट। हेटेरो सिस्ट याद रखिएगा। हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है नाइट्रोजिनियस एंजाइम, और ये नाइट्रोजिनियस एंजाइम फिक्स करता है नाइट्रोजन को, राइट। नॉस्टॉकिक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, द फिनोमिना ऑफ रेड स्नो इज एग्जिबिटेड इन पोलर रीजन्स बाय क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। अब क्लेमाइडोमोनास क्या है? अगेन आपकी एक एल्गी है। अब रेड स्नो, जो रेड स्नो का फिनोमिना है, जो स्नो है वो लाल रंग की हो जाती है पोलर एरियाज में, पोलर रीजन्स में, और वो एक क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज कॉज करती है। अब कौन सी वाली स्पीशीज होती है? क्लेमाइडोमोनास निवालिस, कॉकीफेरा, मीडिया या फिर रेटिकुलेटा। तो आंसर इज ए, क्लेमाइडोमोनास निवालिस। अब इसके पास क्या ऐसी चीज है जो इसको, इस स्नो को लाल रंग का कर रही है? तो इसके पास एक जेंथोफिल है स्पेशल टाइप का, जिसे हम कहते हैं एस्ट्राजेंथिन, और उस एस्ट्राजेंथिन के कारण हमारी स्नो का कलर क्या हो जाता है? रेड। तो आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास निवालिस। तो चार क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म एल्गी वाज कॉइन्ड बाय। सर बेसिक से क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें लगता है कि बहुत बेसिक है, कौन पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस में हम अक्सर फंस जाते हैं। तो टर्म एल्गी जो है वो किसने कॉइन की थी? लीनियस ने, और फिश ने उसकी क्लासिफिकेशन दी थी, राइट। और एंगलर प्लांटल का तो आपको पता होगा, जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, एंड थियोफ्रास्टस द फादर ऑफ बॉटनी, राइट। नेक्स्ट, द फंगल सेल्स, जो फंजाई के सेल्स होते हैं उनमें कौन सा सेल ऑर्गेनली एब्सेंट है? चार ऑप्शंस है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट। एज वी नो दैट द फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है, सो वहां पर क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड एब्सेंट रहता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैम। अब यहां पर जो वैम है वो क्या है? क्या वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है या फिर
सेप्रोफिटिक फंजाई है, सिम्बियोटिक फंजाई है या फिर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। तो आपको यहां पर इसमें आंसर करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिम्बियोटिक फंजाई। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास जो वैम है, वैम क्या होता है? वैम एक वेसिक्यूलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा होता है, राइट? अगर आपको पता होगा वैम, आपको पता है माइकोराइजल एसोसिएशन हमारी फंजाई बनाते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ऐसे एक एसोसिएशन है वैम। वैम क्या है? वेसिक्यूलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, राइट? एंड ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के बीच में? बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब फंजाई कौन सी वाली होती है इसमें? फंजाई होती है फाइकोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स लोअर फंजाई, राइट? ये फंगस जो है पेनिट्रेट करती है प्लांट्स की रूट्स को और वहां पर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती है, राइट? तो ये है इसका आंसर। ये स्ट्रक्चर्स विद इन द कॉर्टेक्स सेल तक, मतलब अंदर को इन्वेड करते हैं प्लांट के, जो कॉर्टिकल जो जोन होता है टिश्यूज का। तो आंसर आ जाएगा सी, सिम्बायोटिक फंजाई। नेक्स्ट यीस्ट। यीस्ट का पूछ रहे हैं कि यीस्ट किसका सोर्स है? यीस्ट किसका सोर्स है? ये सोर्स है विटामिन बी का। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विटामिन बी जो है हमें यीस्ट से मिलता है। लाइकन्स आर इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज हमें पता है लाइकन्स आर द पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो जहां पर भी पोल्यूशन हाई होगा, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड रिच एयर होगी, वहां पे फंजाई आपको नहीं मिलेगी। तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी। एल्गी क्यों सेपरेट करें? दे आर थैलॉइड? नहीं, ब्रायोफाइट्स भी थैलॉइड होते हैं। मार्केंशिया, रिक्शिया वगैरह वो सारे थैलॉइड ही तो होते हैं। दे हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों के पास नहीं होते। पोसेस आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल सेल। तो दिस इज द फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, चाहे एंथ्रीडियम है चाहे आर्किगोनियम है, उसके अराउंड एक लेयर होती है स्टेराइल सेल्स की, राइट? और अगर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता, अगर एम्ब्रियो स्टेज इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, तो वहां पे भी आप उसको क्या करते? टिक करते, क्योंकि एल्गी में एम्ब्रियो स्टेज नहीं मिलती, ठीक है? ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो स्टेज मिलती है, तो वो भी इसका सेपरेशन के लिए हो सकता है, राइट? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है स्टील विदाउट अ सेंट्रल पिन। स्टीलर सिस्टम आपको पता है, व्हाट इज स्टील? स्टील क्या होती है? स्टील होता है पेरिसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें आपके पास जाइलम आएगा एंड फ्लोएम आएगा, राइट? तो इसको बोलते हैं स्टील। अब स्टील जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। स्टीलर एवोल्यूशन मैंने पढ़ाया हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में। तो इसका आंसर जिसमें पिथ नहीं होती वो है प्रोटो स्टील, बाकी सब में पिथ रहती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे, द सीड हैबिट अरोज इन द फॉलोइंग मैनर। आपको पता है अर्लियर प्लांट्स कैसे थे? विदाउट सीड्स, सीड नहीं बनता था, स्पोर बनता था, लेकिन विद टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ इसमें क्या हुआ? सीड बनना स्टार्ट हुआ, राइट? अब कैसे हुआ इसमें? सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट सीड प्लांट्स थे वो थे जिम्नोस्पर्म्स, राइट? जिम्नोस्पर्म से पहले आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में बनते हैं स्पोर्स, राइट? अब हमारे पास कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स थे जिनमें दो अलग तरह के स्पोर्स बनते थे, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स, और उसमें हम बोलते थे हिटीरोस्पोरी। हिटीरोस्पोरी किस किस में होती है हिटीरोस्पोरी? साल्विया, राइट? उसके बाद हमारे पास आता है स्लैजिनेला। यहां पर साल्विनिया आएगा क्योंकि साल्विया एक एंजियोस्पर्म है, तो यहां पर आंसर आएगा साल्विनिया, स्लैजिनेला, मार्सिलिया। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर ऑल द हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। दो अलग अलग तरह के स्पोर्स होते थे, एक होता था
माइक्रोस्पोर, एक होता था मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनाता था मेल गेमेटोफाइट प्रोथैलस, ये बनाता था फीमेल गेमेटोफाइट। देन दोनों गेमेटोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स बनते थे, फ्यूजन होती थी। तो यहाँ पे क्या देखा, हेटेरोस्पोरी लीड्स टू हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म में मतलब दो अलग अलग थैलॉइड आपको मिले, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल प्रोथैलस एक फीमेल प्रोथैलस, राइट। फिर वहां से एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ सीड हैबिट का, क्योंकि सीड जब बनता है तो उसमें ऐसा ही होता है, राइट। तो अलग अलग तरह के गैमेटोफाइट्स बनते हैं, राइट। जैसे मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट में पोलन ग्रेन है, फीमेल गेमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक है। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर होता है ए। पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप, हेटेरोस्पोरी द प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। हेटेरोथैलिज्म development of male and female gametophytes from different spores leading to the separation of sexes, and this will support the cross pollination which will increase the genetic variability. So with the evolution of heterospore and heterothalism, plants have developed mechanisms for retaining the micro megaspore within the megasporangium. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। इससे क्या हुआ, जो मेगास्पोर था वो रिटेन रहा मेगास्पोरेंजियम में ही, और वही आगे चल के क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, वही आगे चल के सीड बनाता है। ओके, सो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज स्पोरोफाइट। सोरस तो उसमें स्पोर्स के एग्रीगेशन जो बॉडी होती है वो स्पोर्स वाली, उसको सोरस बोलते हैं। गेमेटोफाइट इसमें सबटेरेनियन होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, प्रोथैलस भी बोलते हैं। तो स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी आपको विजिबल होती है। ओके, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश बेल is used for hair treatment and its botanical name is आकाश बेल, अमर बेल, there are different names। अगर आप इसमें देखो तो आंसर होता है ए, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, जो कि एक पैरासिटिक क्लाइंबर होती है, राइट। मोमोटिका चैलेंशिया होता है आपके करेला, दतूरा कॉगलेंस आपके दतूरा है, ठीक है, फैमिली सोलनेसी का मेंबर है ये। और स्लैजिलेला स्लैजिनोइड्स आपका एक टेरिडोफाइट है, हेटेरोस्पोरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्न्स। जब फर्न्स में फर्टिलाइजेशन होती है तो इसमें से कौन सी चीज इन्वॉल्व नहीं होती। आपको पता है यहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बनती, आर्किगोनिया रहता है, वाटर रहेगा, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स रहते हैं, स्पर्म्स यहाँ पे फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनको मैंथीरोसॉइड्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, पोलन ट्यूब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, अब एक फर्न है जो वॉक कर रहा है, ठीक है, एस्प्लिनियम होता है। अब क्यों उसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, इट्स स्पोर्स आर एबल टू वॉक, बिल्कुल गलत। इट इज डिस्पर्स्ड विद एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स, तो ये तो हो नहीं सकता। इट नोज हाउ टू वॉक इटसेल्फ, तो ऐसा होता तो फिर तो वो एनिमल बन जाता है ना। इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कैसे, एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। द वॉकिंग फर्न एस्पेनियम राइजोफाइलम गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ द टिप्स ऑफ इट्स लॉन्ग पॉइंटेड लीव्स टच द ग्राउंड, टेक रूट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो जो टिप्स हैं हमारे लीव्स की, वो टच करती हैं ग्राउंड से, वहीं से रूट्स निकलती हैं और फिर वो आगे आगे बढ़ता जाता है, राइट। तो इट डजंट लिटरली वॉक, इट स्प्रेड्स वेजिटेटिवली थ्रू रूटिंग एंड लीफ टिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैव ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। जिसमें कोई लिविंग जिम्नोस्पर्म नहीं है, सारे फॉसिल है। तो जिंकोएल्स में लिविंग है, लिविंग फॉसिल इसको हम कहते हैं, क्योंकि अभी भी ये है जिंको बायोलोबा, जिंको लिविंग फॉसिल, जो चाइना का एक सेक्रेटरी है, जिंको बायोलोबा, जिसको मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। इसके पत्ते जो हैं वो एडियंटम से थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। कॉनिफेरल्स लिविंग है, ये तो लिविंग है। लीटेल्स भी लिविंग है, नीटम जिसमें आता है, और ये एक कनेक्टिंग लिंक है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स का। आंसर है डी, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीड फर्न्स, दे आर एन एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स दैट एक्जिस्टेड इन द पैलियोजिक एरा। पैलियोजिक एरा जो आपके पास था, ट्रायसिक, जुरासिक और आपका ट्रायसिक, जुरासिक और एक और था, उसमें तीन थे। दे आर नोन ओनली फॉर फॉसिल एंड रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन ग्रुप बिटवीन क्रिटेशियस, यस तीन थे, ठीक है। दे आर नोन ओनली फॉर फॉसिल्स एंड रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन ग्रुप बिटवीन फर्म्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स। तो वो जो एक वो है टाइम स्केल है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना कि जुरासिक के टाइम पे हमारे जिम्नोस्पर्म तो ज्यादा थे, ठीक है। तो ये आपका इसकी एक्सप्लेनेशन आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द जिम्नोस्पर्म्स प्लांट हैविंग वेसल। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट इसमें वेसल्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स के बाद जनरली जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं। तो नीटम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नीटम में वेसल बनना स्टार्ट हो गई थी। डायोन आपका एक साइकेड है जिसमें नहीं बनती, पाइनस में नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा बी। इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज
हैप्लॉइड व्हाई? बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती. Double fertilization is a characteristic feature of angiosperms where one male gamete fuses with egg cell and the second male gamete fuses with secondary nuclei of the central cell and results in the formation of primary endosperm nuclei. राइट, तो उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड होता है. और डिप्लॉइड किसके केस में होता है एंजियोस्पर्म में? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसका एंडोस्पर्म डिप्लॉइड है. ठीक है. नेक्स्ट है मंकी पजल प्लांट. मंकी पजल प्लांट एक स्पीशीज है राउकेरिया की जो एक आपका जिम्नोस्पर्म है. जिम्नोस्पर्म, राइट. इसके बाद सिडार वुड ऑयल यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ये वुड ऑयल कहां से मिलता है? नाम से लग रहा होगा कि सिट्रस देवदारा होगा, बट आंसर है इसका डी, जुनिपेरस वर्जिनियाना. यहां से इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे हम माइक्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? एफिड्रा. एफिड्रा क्या है? अगेन जिम्नोस्पर्म है. इसमें भी वेसल बनती है और ये एक एल्कलॉइड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एफेड्रीन. कहां से निकलता है? स्टेम से निकलता है. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट है द गर्डल लीफ ट्रेसेस इन साइकस गो टू लीव्स. आपने लीफ ट्रेसेस के बारे में पढ़ा होगा जहां से वो जो सप्लाई है वो ब्रेक कर जाती है, फिर वहां से लीफ निकलता है. ठीक है, वो ट्रेस बनता है वहां पे. तो गर्डल लीफ ट्रेस होता है साइकस में. ओके, तो यहां पर आएगा आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल. आई विल शो यू. यहां पे देख सकते हो ये पूरा सर्कल यहां से बना के फिर बाहर आएगा. ये देखो, ये है गर्डल ट्रेस, पूरा सर्कल लेके फिर बाहर आ रहा है. तो दे आर यूनिक एनाटॉमिकल फीचर. दीस ट्रेसेस राइज फ्रॉम द वैस्कुलर सेंटर ऑफ द स्टेम एंड एनसर्कल इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बिफोर एंटरिंग द बेस ऑफ अ लीफ. तो लीफ की बेस में एंटर करने से पहले ये पूरा कंप्लीट एक टर्न लेता है 360 डिग्री का. तो उसको बोलते हैं गर्डल लीफ ट्रेस और ये साइकस में पाया जाता है. नेक्स्ट, कोरेलेट रूट्स ऑफ साइकस. आपको पता है साइकस में दो तरह की रूट्स होती है, टैप रूट सिस्टम और कोरेलाइट रूट सिस्टम. कोरेलाइट रूट सिस्टम कोरल्स की तरह होता है, जैसे कोरल आपके फाइलम सिलेंड्रेटा का मेंबर है, कोरल लीव्स बनाते हैं, राइट. तो वैसा ही रूट्स यहाँ पे होती हैं जो एपोजियोट्रॉपिक होती हैं. वो कभी भी नीचे टुवर्ड्स द ग्रेविटी नहीं ग्रो करेंगी, वो पैरेलल टू द ग्राउंड ग्रो करेंगी. तो इसे बोलते हैं एपोजियोट्रॉपिक. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट है द फर्टिलाइजेशन ऑफ साइकस. जो आपका साइकस है, साइकस में किस तरह की फर्टिलाइजेशन देखी गई है? ठीक है, तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो है आपकी ज़ूआइडोगैमस. तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन देखी गई है वो कौन सी है? ज़ूआइडोगैमस. अब ये ज़ूआइडोगैमस होता क्या है? यहाँ पर ज़ूआइडोगैमस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर मोटाइल मेल गैमेट्स स्विम थ्रू वाटर टू रीच द एग. वाटर से, ठीक है. और साइफोनोगैमस होता है कि जब आपके मेल गैमेट्स को एक पोलन ट्यूब कैरी करती है, पोलन ट्यूब कैरी करती है, उसको बोलते हैं साइफोनोगैमस, जो कि एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में होती है. बट साइकस ऐसा है जहां पे आपको ज़ूआइडोगैमी मिलती है, व्हिच इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर मोटाइल मेल गैमेट्स स्विम थ्रू वाटर टू रीच द एग. In cycas, the fertilization is zooidogamous because it involves large, motile, multiciliate sperm, right, that swim to the archegonium inside the ovule. तो ये एक primitive character था. इसमें कैसा character था? Primitive character, which retained from the plant's evolutionary ancestry. नेक्स्ट है द वुड कायल. कायल वुड कहां से मिलती है? कायल वुड मिलती है आपको पाइनस वेलिशियाना से, जिसकी पेंडुलस कोन्स होती हैं, राइट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का कौन सा फीचर नहीं है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बिल्कुल है. ओव्यूल्स ओवरी में एनक्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल सही. साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन होती है जहां पे एक पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को कैरी करके आती है और फिर फर्टिलाइजेशन करवाती है. और नेक्स्ट आता है आर्किगोनिया प्रेजेंट. आर्किगोनिया इसमें नहीं होता, आर्किगोनिया रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, किसके केस में? एंजियोस्पर्म्स के केस में. द टर्म प्रोटोनिमा इज एसोसिएटेड विद. अभी जो टर्म है प्रोटोनिमा किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है ब्रायोफाइट्स में. जब आप मॉसिस पढ़ते हो तो मॉसिस में जो इनिशियल एक स्टेज आती है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज से पहले एक स्टेज आती है उसको हम प्रोटोनिमल स्टेज बोलते हैं. और फिर वही प्रोटोनिमा आगे डिवाइड करके बर्ड्स बनाता है और बर्ड्स से फिर आगे एक लीफी स्टेज बनती है, राइट. तो आंसर इज ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द फ्यूनिकुलस और थ्रू द इंटेगुमेंट्स. आपको पता है एक ओव्यूल रहता है, ओव्यूल रहता है हमारे पास. ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसाइट. ओव्यूल का ये वाला पार्ट होता है चेलोसल एंड. ये होती हैं इसकी इंटेगुमेंट्स.
ये होता है इसका फ्यूनिकुलस, राइट, ये होता है इसका माइक्रोपाइलर एंड। तो जब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब क्या है, या तो इंटेगुमेंट्स है या तो फ्यूनिकुलस है, इसको बोलते हैं चेलेजोगैमी। इसको क्या बोलते हैं? चेलेजोगैमी, सॉरी इसको बोलते हैं मीजोगैमी। यस, इसको बोलते हैं मीजोगैमी। चेलेजोगैमी बोलते हैं जब चेलेजल एंड से एंट्री होती है, चेलेजल एंड से। पोरोगैमी बोलते हैं जब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होती है, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होती है। तो आंसर हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन, इन इक्विसिटम वेलिक्यूलर कैनाल्स आर सिचुएटेड। वेलिक्यूलर कैनाल्स कहाँ होती हैं? आपको पता है जब इक्विसिटम की आप स्टेम की सेक्शन कटिंग करते हो, एनाटॉमी स्टडी करते हो, आपको वहां पे केराइनल कैनाल्स एंड वेलिक्यूलर कैनाल्स मिलती है, राइट। अब ये वेलिक्यूलर कैनाल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो ये प्रेजेंट होती हैं बिलो द फरोज। जो आपके पास वहां पे एक रिज बनेगी, एक फरो बनेगा, एक रिज बनेगी, एक फरो बनेगा, ऐसा होता है। तो फरो के नीचे यहाँ पर वेलिक्यूलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस। आज मैंने 30 क्वेश्चंस ही लिए हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं 50 क्वेश्चंस कवर करूंगा डाइवर्सिटी के, एंड अलॉन्ग विद ऑल द कॉन्सेप्ट जो आपके जेकेपीएससी 10+2 बॉटनी के सिलेबस में मेंशन किया है। तो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए अच्छा रहा होगा। आपने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल हुए होंगे। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट फर्दर इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।